हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आज से हम बीएससी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बॉटनी और ज़ूलॉजी के दोनों के सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटनी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटनी और स्पेशली आज फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात होगी, बॉटनी के सिलेबस के बारे में बात होगी। तो अगर हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग ऑल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सेम कर दिया गया है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेजेस के लिए होने वाला है। और स्पेशली अगर हम बात करें आज फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, हम लोग स्पेशली इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स प्रिंसिपल इन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। बट मैं आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में बताऊं तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाला पेपर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बॉटनी का जो कह सकते हैं कि बॉटनी का जन्म हुआ, या कह सकते हो कि बॉटनी किस तरीके से बनी। और आज से कई हजार साल पहले बॉटनी ही जब नहीं थी तो एक्चुअली में क्या था, किस तरीके से ये सब काम करता था। जो वैद और ऋषि मुनि हुआ करते थे वो उस जमाने में किस तरीके से बॉटनी को यूज करते थे, उनके लिए प्लांट्स के क्या यूजेस थे, क्या महत्व थे, वो क्या समझते थे कि प्लांट्स एक्चुअली में क्या हैं और कौन से प्लांट से कौन सी मेडिसिन हमें मिल सकती है, कौन सी मेडिसिन नहीं मिल सकती है। तो ये सब बातें जो हैं वो आज से बहुत साल पहले, आज तो हम मॉडर्न टाइम की अगर बात करें तो आपके पास जूलॉजी और बॉटनी जैसे एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पे जब वेद और पुराण की बात चलती थी, जब ऋषि और मुनि होते थे, जब जिस टाइम पे कॉपी पेपर का जो इजाद नहीं हुआ था, उस टाइम पर भी बॉटनी के बारे में बहुत सारी नॉलेज थी। जब ऋषि मुनि जब जिनको नॉलेज हुआ करती थी वो क्या करते थे, किसी भी नॉलेज को, या अगर उन्हें कभी पता चल जाता कि किसी भी प्लांट के द्वारा कौन सी मेडिसिन प्राप्त की जा सकती है, या कौन सा प्लांट कौन से डिजीज में यूज किया जाता है, तो वो उसको पत्तों पर या फिर गुफाओं में, दीवारों पर अपने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया करते थे। तो उस टाइम की जो बॉटनी है वो एक अलग टाइप की बॉटनी थी, लेकिन आज की जो हम बॉटनी पढ़ते हैं वो उसी से ही रिलेट करती है। तो उस टाइम की बॉटनी और आज की बॉटनी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया है। तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। हम देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे आज से नहीं बल्कि अगर हम देखें धर्म के हिसाब से भी, तुलसी को ले लें। अगर तुलसी की बात करें, तुलसी एक धार्मिक पौधा है, जिसके लिए जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है जो हमारे लिए कोल्ड, कॉमन कोल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, पहले ज़माने में क्या होता था, जब ऋषि मुनि किसी को बताते थे कि ये जो मेडिसिन है, ये जो बीमारी है, आपको उसमें ये मेडिसिन या ये वाला पेड़ काम आएगा, तो लोग मानते नहीं थे। तो ऋषि मुनि ने क्या तरीका अपनाया कि लोग पहले धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते थे। बीमारी को या कोई भी अगर आपदा आ जाती थी तो उसे भगवान का प्रकोप या फिर किसी देवी देवताओं का प्रकोप समझकर उसको निपटाने की कोशिश करते थे। लोग बलि चढ़ाते थे और दूसरे जो भी जिस तरीके से काम कर सकते थे वो सब काम करते थे। लेकिन ऋषि मुनि जो थे, उनके पास इन चीज़ों का ज्ञान था। उन्होंने क्या बताया लोगों को कि ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारी किसी देवी देवताओं का प्रकोप या अभिशाप नहीं है, बल्कि हमारे आसपास सराउंडिंग में होने वाले बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले, मतलब उन्होंने तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन इस तरीके से ही उन्होंने समझाया होगा अपने लोकल लैंग्वेज में। तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज भी पॉसिबल है, इसको इसको क्योर किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको इस तरीके की बीमारी हो या इस तरीके का डिजीज हो तो इस प्लांट का यूज़ करना चाहिए, आपको इस तरीके की बीमारी हो तो आपको ये प्लांट यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें उन्होंने, ये सब बातें हमको बताई थी। तो उस ज़माने की बॉटनी को हम लोग क्या कहेंगे, वैदिक बॉटनी कहेंगे, जो कि हेरिटेज बॉटनी के अंतर्गत अंतर्गत भी आती है। और इसके अलावा हमें इस सिलेबस में थोड़ा सा और भी पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट, जैसे बीरबल सहानी है, एमओपी अयंगर है, इन लोगों के बारे में भी हमें इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, जो कि एक थ्योरेटिकल बात है जिसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आप खुद उसको कवर अप कर सकते हो। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, इसके अलावा अगर हम देखें, फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा कॉमन चीज़ें दे रखी हैं जो आपको 11th 12th में नहीं देखने को मिलती हैं। अगर आपने आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंटर कॉलेज से आपने 12th किया है तो आपने बहुत सारी लैब्स में माइक्रोस्कोप्स देखी होंगी, सेंट्रीफ्यूज मशीन देखी होगी, ऑटोक्लेव देखा होगा, लेमिनार एयर फ्लो तो शायद नहीं होता है कॉमनली, लेकिन ये कॉमन मशीन है, आपने माइक्रोस्कोप तो कॉमनली देखी ही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स प्रिंसिपल एंड इन माइक्रोबायोलॉजी।
तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, तो आप जानते हैं ऐसे ऐसे जीव की, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिनको हम अपनी नेकेड आइज के साथ नहीं देख सकते, या ऐसे कह सकते हो जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए केवल और केवल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अगर उन चीजों की स्टडी की अगर बात करेंगे तो उसकी जो ब्रांच होगी उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस, इन सब चीजों को रखा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी को, या फिर कह सकते हो बैक्टीरिया वायरस को देखने के लिए हमें क्या है, हमें हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा, वो स्पेशली माइक्रोस्कोप के ऊपर होने वाला है। तो हम आज सबसे पहला जो इसको माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स आपके सिलेबस में भी हैं और आपके लैब में भी कॉमनली मिल जाएंगी। तो जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप आपके पास पढ़ने के लिए है, वो आपके माइक्रोस्कोप का नाम है माइक्रोस्कोपी, या फिर कह सकते हो लाइट माइक्रोस्कोप। आज जो हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक। आपको नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये एक हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है। हम्म, आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो कि आपको एक लाइट माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में दे रखा है। अगर हम जो आज मेनली टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप्स के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे, पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपाउंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम लोग आज इसको कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो आपको माइक्रोस्कोप दिखाई दे रही है, आपको जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग यूज होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स जो है वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। हर पार्ट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और स्पेसिफिक उसका यूज है, जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास सैंपल होगा, या कह सकते हो जो स्पेसिमेन होगा, उसकी इमेज क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर सबसे पहले बॉडी किसी पार्ट की अगर बात करेंगे, तो बात करेंगे हम लोग बॉडी पार्ट की, ठीक। बॉडी पार्ट क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लेंसेज लगे होते हैं जो थोड़ी सी डिस्टेंस पर होते हैं। और इसमें देखिए एक इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें, बॉडी ट्यूब से ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा देखोगे यहाँ की तरफ, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं आई पीस। इसी आई पीस में आप क्या करोगे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, तो इसी आई पीस पर आप क्या रखोगे, अपनी आंख रखोगे, तो और आई पीस में देखोगे। इसकी जो पावर होती है वो समथिंग 10x होती है। 10x का एक लेंस लगा हुआ रहता है जिस आई पीस के अंदर होता है, और इस आई पीस में जब आप देखते हो, तो यहाँ से आप देखते हुए आओगे, और यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव मिरर, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जिसको जो भी ये समथिंग 10x या 40x या 20x का भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बॉडी पार्ट की बात करें, तो इसका बॉडी बॉडी ट्यूब सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसमें क्या है, बॉडी ट्यूब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी ट्यूब। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है बॉडी ट्यूब। देखिए क्या होता है बॉडी ट्यूब। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इसको, मेरी जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज में, उसको आपको समझाऊंगा। आप उसमें चाहे तो हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में ही और नोट्स बना के दूंगा। और मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों की, आप भी अपने एग्जाम में इंग्लिश में लिख कर आएँ, क्योंकि आप 12th के बाद, या आप कह सकते हो कि बीएससी के बाद, आपको हिंदी जो है वो कॉमनली नहीं देखने को मिलेगी। तो आप कोशिश करिए अभी से अपनी आदत डालने की, ताकि आप इंग्लिश में कवर अप कर सकें। तो देखेंगे हम लोग, तो क्या होता है, बॉडी ट्यूब्स कीप्स द टू सेट्स ऑफ lenses set distance apart। बॉडी ट्यूब में क्या होता है, दो लेंस लगे हुए रहते हैं। एक लेंस ऊपर की तरफ रहता है और एक लेंस नीचे की तरफ रहता है, जो कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी स्पेसिमेन के इमेज क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, हमारे पास दूसरा पार्ट दिखाई देता है रोटेटिंग
नोज पीस। अब ये रोटेटिंग नोज पीस क्या है एक्चुअली में, या रिजॉल्विंग नोज पीस भी आप इसको कह सकते हो। देखिए, आप क्या देखते हो जब कोई ऑब्जेक्ट आप या मान लीजिए आपने यहाँ पर तीन लेंस लगा दिए, या आपने तीन लेंस लगा दिए जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस हैं। अब जब इसका आपको मैग्नीट्यूड चेंज करना है, आपको मान लीजिए 10x से आपको 40x में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये जो यहाँ पर लगा हुआ है रिजॉल्विंग नोज पीस, आप इसको रोटेट कर सकते हो। इसको जैसे कि रेगुलेटर को रोटेट करते हैं, आप इसको रोटेट कर कर यहाँ वाले पॉइंट को इधर लेकर आ सकते हो, और इधर वाले पॉइंट को इधर लेके जा सकते हो, इस वाले को इधर लेके आ सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, आप इसके लेंस को कह सकते हो, इसके लेंस को 10x से, आप इसके लेंस को 10x से 20x पर, या 20x से 10x पर चेंज कर सकते हो। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि रिजॉल्विंग नोज पीस कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा लिखते हैं हम लोग। दूसरा है रोटेटिंग रोटेटिंग नोज पीस। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें लिखें तो अलाउ, ये क्या करता है, अलाउ वन टू चेंज बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये क्या करता है, रोटेटिंग नोज पीस क्या करता है कि आपके जो यहाँ पर लेंसेज लगे हुए, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, उसको चेंज करने के में आपकी हेल्प करता है। हाँ, तो अब हम दूसरा थर्ड पॉइंट, थर्ड अगर देखें, थर्ड पार्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहीं पर जो लेंस लगे हुए रहते हैं, इन लेंस को हम लोग क्या क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव, देखिए, द सेकंड सेट, द सेकंड सेट ऑफ lenses in a compound microscope, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है यूजली कितने का होता है, 4x का हो सकता है, 10x का हो सकता है, या फिर 40x का भी हो सकता है। इनमें से कोई एक भी आप, या तीनों भी आप इसको लगा सकते हो। अब देखिए, फोर्थ बात करें, फोर्थ क्या होता है, फोर्थ है स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप, स्टेज क्लिप्स हैं वो दो होती हैं। आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्टेज, हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है, स्टेज कहलाता है, जिसके ऊपर हम किसी भी स्पेसिमेन को रखेंगे। अब जब हम किसी भी स्पेसिमेन को इसके ऊपर रखते हैं, जो कि हमारी स्पेसिमेन को जब हम इसको पे रखेंगे, तो वो स्पेसिमेन किसी भी वजह से इधर उधर हिल सकता है। तो हम उसको हिलने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उस स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, एक क्लिप के द्वारा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्लिप है, हम क्या करेंगे, क्लिप के द्वारा उसको फंसा देंगे, ताकि वो हिले डुले ना एक जगह से दूसरी जगह। देखिए नीचे वाले इमेज में आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास एक सैंपल रखा हुआ है, एक स्पेसिमेन लगा हुआ है। एक इस स्पेसिमेन में आपने क्या करा है, इसको देखो यहाँ से ले गए हैं, यहाँ से इस तरीके से हमने एक क्लिप के द्वारा इसको फंसा दिया है, ताकि एक क्लिप इधर है, और ऐसा ही जस्ट एक क्लिप दूसरी साइड में होगा, जिसको दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, फंसा देंगे। और इस वजह से, ताकि जो हमारे स्पेसिमेन सैंपल है वो इधर उधर ना भागे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें, हम लोग डायग्राम से समझें। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, यहाँ
मान लीजिए ये हमारी एक स्लाइड है। ठीक, स्लाइड में हमने कोई एक सैंपल ले रखा है, कोई भी एक सैंपल ले लीजिए, किसी भी चीज़ का हमने एक सैंपल ले रखा है जो कि हमारा स्पेसिमेन कहलाएगा। और फिर उसको, उस सैंपल को हमने क्या किया, किसी भी एक कवर स्लिप से ढक दिया। कवर स्लिप एक बहुत पतला सा, एक कह सकते हो एक मिरर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे हमने इसको ढक दिया। अब क्या देखेंगे हम लोग, जब इसको ढकने के बाद अब इसको स्लाइड पर ले जाके रखोगे, इसको जब यहाँ पर स्टेज पर ले जाके रखोगे, तो ये इधर उधर भागता है, ये हिलता डुलता है, जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो क्लियर नहीं हो पाता। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्लिप के द्वारा, एक क्लिप के द्वारा इसको फंसा देंगे, ताकि ये इधर उधर भागे नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेज क्लिप। देखिए स्टेज क्लिप क्या होता है, हम इसी को लिखते हैं, होल्ड द स्लाइड, होल्ड स्लाइड इन प्लेस। ये क्या करेगा, किसी भी स्लाइड को अपनी जगह रोके रहेगा, ताकि वो स्लाइड जो हमारी इधर उधर भागे नहीं। उसके बाद फिफ्थ की अगर हम बात करें, जो फिफ्थ पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स, लाइट सोर्स क्या होता है, देखो जहां से भी लाइट आ रही होगी, फिर उसके बाद लाइट आने के बाद क्या होगी, आपको ये जो मिरर दिखाई दे रहा है, वो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस साइड में जाएगी। यहाँ पर मेनली एक मिरर मिरर भी लगा होता है, और किसी किसी में लाइट भी लगी होती है, जो कि मिरर होगा तो आपको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में डालना पड़ेगा जिसको। हम्म, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है सिक्स, कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट। और कोर्स एडजस्टमेंट के बाद सेवन होगा फाइन एडजस्टमेंट।